अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन व सामईन, कुरान मजीद में 5वें पारे में एक आयत है, इन्ना अनज़लना इलैकल किताब बिलहक्की लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा। इस आयत का शान नज़ूल क्या है और ये आयत क्यों नाज़िल हुई है, इसका पस मंज़र क्या है, ये समाअत फरमाएं और फिर हम बात करेंगे पंजाब कॉलेज लाहौर में जो वाक़या पेश आया है इसके साथ इस वाक़े का क्या ताल्लुक़ बनता है और ये दोनों बातें आपस में कैसे जुड़ती हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ये आयत उस वक़्त नाज़िल फरमाई कि जब मदीने में 3 भाई थे, बिशर, मुबशर, बशीर। ये तीनों उबैरक के बेटे थे, बनु ज़फ़र कबीले के थे। तो इनका एक हमसाया था जिनका नाम था रफ़ा बिन ज़ैद, सहाबी थे, रफ़ा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उनके घर में मैदे का आटा था, यानी मैदा था, और उस मैदे को इन्होंने चोरी किया, नकब लगाकर, सन लगाकर, और साथ उनका असला चोरी किया। रफ़ा बिन ज़ैद के घर से उबैरक के बेटों ने चोरी की। तो जब सुबह हुई तो जिनके घर से चोरी हुई थी उन्होंने अपने भतीजे कतादा बिन नुमान को कहा कि आपने ज़रा तफ्तीश करनी है, हमारे घर से चोरी हुई है, इस तरह आटा मैंने लिया था, मदीने से बाहर से आया था, तो वो स्पेशल आटा होता है मैदे का, तो वो चोरी हो गया और साथ असला चोरी हो गया। तो उन्होंने जब पूछ गूछ की, तफ्तीश की, तो समझ ये आया कि जो उबैरक के बेटे बिशर, मुबशर, बशीर हैं, उनके घर से रात को आग जलती रही है। हो सकता है उन्होंने खाना वगैरह तैयार किया हो, उन्होंने ही चोरी की हो। तो जब उन्होंने तफ्तीश की तो वाज़ेह हुआ कि वही चोर हैं। तो जब उनको पता चल गया कि हमारी चोरी का अब राज फाश हो जाएगा, तो उन्होंने सामान उठाया और एक यहूदी के घर में वो सामान फेंक दिया। तो साथ उसी कबीले के बंदे जिन्होंने चोरी की थी, बनु ज़फ़र वाले, बनु उबैरक यानी उबैरक के बेटे, ये सारा ग्रुप बनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बंदे पर ये कतादा और रफ़ा बिन ज़ैद, ये लोग हमारे बंदे पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं जबकि हमने चोरी नहीं की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कतादा को और दूसरे उनके चाचा जी को बुलाया और कहा कि तुमने बग़ैर तहकीक के, बग़ैर दलील के उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये समझ आ रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों पर यकीन कर गए हैं और उन चोरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एतमाद में ले लिया था कि हमने चोरी नहीं की। और करीब था कि वो चोरी यहूदी पर पड़ जाती और यहूदी को सज़ा होती या जो भी होता, बेइंसाफ़ी हो जानी थी। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि इन्ना अनज़लना इलैकल किताब बिलहक्की लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि हमने आप पर किताब नाज़िल फरमाई है ताकि आप लोगों के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसले करें, जो अल्लाह ताला ने आपको हक़ सिखाया है, और ख़यानत करने वालों की तरफ से आप झगड़ा करने वाले ना बने। तो बात यह है कि अब चोरों ने रसूलुल्लाह को इत्माद में ले लिया था, तो करीब था कि जिन्होंने चोरी नहीं की उनके बारे में फ़ैसला हो जाता कि तुम चोर हो। अब वो कितना पकीज़ा माशरा था, रसूलुल्लाह का दौर है, वही नुज़ूले वही का दौर है, तो उस वक़्त इतना प्रोपेगेंडा होता था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इस तरह भी हो सकता है कि कोई बंदा चर्ब ज़बान हो और वो झूठा हो, तो मुझे मेरे सामने वो अदालत के अंदर ऐसी ऐसी बातें करे कि मैं उसकी बातों में
اس کی باتوں کو سن کر میں سمجھوں کہ یہ سچا ہے اور اس کے حق میں کوئی چیز کر دوں اور وہ اصل میں حقدار نہ ہو، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ چیز اس کے لیے جائز ہے، بلکہ میں اس کو آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، چاہے وہ لے لے چاہے وہ چھوڑ دے۔ معنی یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگ باتوں کے اندر یعنی اتنا مطلب کہ وہ تیز ترار ہوتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے سامنے بھی جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ وہ دور تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ وہ معاشرہ تھا، تو اس دور میں اس طرح کی باتیں اکا دکا پیش آئی ہیں۔ اب ہمارا دور کون سا ہے؟ ہر وقت، ہر دور میں، ہر گھنٹے بعد، ہر منٹ میں، ہر دن میں، ہر مہینے میں، ہر سال میں اتنے پروپیگنڈے ہوتے ہیں کہ ہمیں سچ اور جھوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ قرآن کے اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تفتیش کر لو، تحقیق کر لو، اس کو چھان بین کر لو، اس کے بارے میں تھوڑا سا پوچھ گچھ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر میں آ کر تم کوئی بات کر بیٹھو، کوئی قدم اٹھا بیٹھو اور تم اپنا یا کسی کا نقصان کر بیٹھو اور پھر آپ کو پچھتانا پڑے کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے۔ اللہ کی قسم اس وقت معاشرے کو اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ کسی بھی کام کے لیے اگر کوئی آپ دعویٰ پیش کرتے ہیں تو اس کے لیے گواہ ہونے چاہیے، اور زنا کی جو بات ہے یا زنا کی جو واقعہ ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 گواہ پیش کیے جائیں کہ وہ کہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے دیکھا ہے جیسے سرمے دانی میں سرمے وہ سرمچو ڈال جاتا ہے، ایسے دیکھا ہے ہم نے کسی کو اس طرح کرتے ہوئے، تو پھر اس کی بات کو عدالت قبول کرے گی، اور جنہوں نے یہ کیا ہوگا زنا والا کام ان پر حد جاری ہوگی۔ 4 بندے یہ بات کریں تو دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں۔ کیا واقعہ ہوا ہے پنجاب کالج میں، کیا بات ہوئی ہے، کس نے کی ہے، کیوں کی ہے، کس کے ساتھ ہوا ہے، اس کے والدین کون ہیں، اس کے گھر والے کون ہیں، کیسے ہوا ہے۔ ہم یہ انکار نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہمارے معاشرے میں اس طرح نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں تو اس چیز کو زیادہ اچھالنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم مدارس والے ہیں، تو اللہ نہ کرے مدارس کی غلط یا صحیح بات آ جائے تو ہمارا میڈیا منافق وہ اتنا اچھالتا ہے، جھوٹ کو سچ بناتا ہے اور بات کا بتنگڑ بناتا ہے۔ اور ہم نے الحمدللہ ایسا نہیں سوچا کہ یہ اسکول کالج کی بات ہے، اگرچہ یہ جھوٹ بھی ہے، چلو ہم بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور اسکول کالجز کو، یونیورسٹیوں کو بدنام کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ایسی سوچ نہیں رکھتے، ہم نے اس چیز کو سوچا ہے اور ہمیں شکوک و شبہات تھے، اور ہم نے ان کی تائید نہیں کی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، یہ ریپ ہوا ہے، اور یہ سب ڈرامے بازی جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ الحمدللہ ہم ان کی باتوں میں نہیں آئے، کم از کم ہمیں شک ضرور ہے، اگر یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، اور شک ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے ہوا ہے یا ہو سکتا ہے نہیں ہوا۔ تو جتنی باتیں اب تک سامنے آ گئی ہیں نا، تو اس حوالے سے تو ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی واقعہ نہیں ہوا، یہ سب پروپیگنڈا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ وہ ڈی جی آپریشن جو لاہور کے ہیں، کامران فیصل یا فیصل کامران، انہوں نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ کئی یوٹیوبروں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور رضی دادا اور عمران شفقت اور بلال گوری اور دیگر صحافیوں نے اس کی پوری حقیقت اور تفصیل بیان کی ہے کہ یہ واقعہ اصل میں ریپ کا واقعہ نہیں ہوا اور کچھ بھی نہیں ہوا، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا۔
और कुछ लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके उनको जोड़ तोड़ कर ये वाजे करने की कोशिश की है कि ये वाक़या हुआ है, मुल्क में दंगा फसाद करने की। अल्लाह के बंदो, याद रखो, अगर आपकी एक फेक खबर से, आपके एक गलत जुमले से किसी की जान को नुकसान होता है, किसी के माल को नुकसान होता है, किसी की इज्जत को नुकसान होता है, नबी पाक ने क्या फरमाया है कि मोमन की, मुसलमान की माल, जान, इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम है। तो हम क्या करते हैं? अपने सियासी मफाद की खातर या अपने किसी ग्रुप को फ़ायदा पहुँचाने की खातर या अपना गुस्सा निकालने की खातर हम गलत खबरों को प्रमोट करते हैं और उनको शेयर करते हैं। देखें, वो क्या बात करूं अब मैं, सब आपको पता है कि वाक़या किस तरह हुआ है, बात किस तरह हुई है कि एक लड़की ने कहा कि मैंने किसी लड़की को देखा है कि वो गार्ड उसको ले जा रहा था और इस तरह उनका वाक़या हुआ है। और वहाँ से फिर बात चलती गई, जो तलबा हैं उन्होंने अपने में आपस में शेयर की और फिर ये दूसरे कॉलेजों तक पहुँची और लोग इकट्ठे होते गए और ये क्या इतने दिन तमाशा लगा रहा। अल्लाह ताला से डरना चाहिए हमें अल्लाह ताला को हिसाब देना है, सच्ची बात का साथ देना है और झूठ को रद्द करना है, सच को प्रमोट करना है और तहकीक करके, तफ्तीश करके, एक एक जुमले के हम जिम्मेदार हैं, एक एक हरफ के हम जिम्मेदार हैं। तो मैं वो सारी तफसील नहीं बयान करता कि वो वाक़या किस तरह हुआ है, कैसे हुआ है, तो वो सोशल मीडिया पर सब बातें मौजूद हैं। मैं सिर्फ दीनी नुक्ता नज़र से ये बातें कर रहा हूँ कि हमें कम अज़ कम ज़रूर सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारी जिम्मेदारी कुछ लगाई है कि एक झूठ जो है वो सैकड़ों लोगों की जानों को ले सकता है। तो एक जान को नाहक मारना पूरी दुनिया को मारने के मुतरादिफ है। मन कतल नफ्सम बिगैर नफ्सिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीया, जिसने किसी एक जान को मारा गोया उसने सारी कायनात को मारा। तो अब तफ्तीश हो रही है। आसम हफीज़, प्रोफेसर आसम हफीज़ है, उन्होंने भी लिखा है इस पर कि ये ऐसी बात कोई नहीं हुई। अदील अहमद आज़ाद से मैंने खुद पूछा है तो उन्होंने कहा है जैसे मरियम नवाज ने कहा है वैसे ही है वाक़या। तो बात ये है कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हमें अल्लाह के पास भी जाना है। प्रोपोगंडा नहीं करना चाहिए, प्रोपोगंडा में शामिल नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जान को भी कीमती समझना चाहिए, दूसरे की जानों, माल, इज्जत को भी कीमती समझना चाहिए, अपनी जान का भी ख्याल करना चाहिए। ये नहीं कि बेवकूफ़ी और हमाकत में बात का पता ना हो। और ये था ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा लोगों को पता ही नहीं होगा कि हमें क्यों मारा जा रहा है और हम क्यों मार रहे हैं। ये वो वक्त आ गया है, फितनों का दौर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बंदा सुबह को मोमन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमन होगा, सुबह को काफिर होगा। फितने इस तरह होंगे कमौजिल बहर, जिस तरह समंदर की मौजें पानी की होती हैं, जो काली घटाएं की तरह वो फितने होंगे। ये वो दौर है। इसलिए सोशल मीडिया को सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें अपने कौम को, अपने मुल्क को, अपने आप को नुकसान पहुँचाने से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए और हक सच का साथ देने की तौफीक अता फरमाए, मजलूम का साथ देने की तौफीक अता फरमाए और नजायज़ और नाहक प्रोपोगंडा करने से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। और अल्लाह ताला हमारे से वो काम ले जो हमारे फ़ायदे में हो, लोगों के फ़ायदे में हो, मुल्क व कौम के फ़ायदे में हो, हमारे लिए ज़रिया निजात बने और लोगों की इस्लाह का वो सबब बने। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।